यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के जो है प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया था वही लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर जो आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न है, तो ये प्रश्न पूछा गया था और आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होता है। तो ये प्रश्न जो पूछा गया था वो हम दिखा रहे हैं आपको एक एक करके। पहले देख लीजिए ये प्रश्न, ये क्या है। यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था 28/2/2024 का प्रश्न, प्रथम पाली में, कि हाल ही में भीमराव अंबेडकर के 7 फीट मूर्ति का अनावरण जो है किसने किया है। ठीक है, ये पूछा गया था कि हाल ही में भीमराव अंबेडकर के मूर्ति जो है वो 7 फीट मूर्ति का अनावरण किसने किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़ उनके द्वारा, और साथ ही साथ जो है हमारे देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा, दोनों ने मिलकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में 7 फीट मूर्ति जो है भीमराव अंबेडकर का, उसका अनावरण किया गया है। तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर पूछा गया था और उसमें ऑप्शन जो भी उसमें दिया था भीमराव अंबेडकर का ऑप्शन के साथ जो है द्रौपदी मुर्मू या डी वाई चंद्रचूड़, उसके हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़ या द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद एक और जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न क्या है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करते रहेगा और प्रश्न का स्तर समझिएगा कि प्रश्न पूछा कैसे गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न रखा गया था कि यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा मंदिर है। तो इसका उत्तर जो है गौतम बुद्ध के लिए बनवाया गया एक मंदिर था, बौद्ध मंदिर, जो बिहार में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आप लोग उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए और प्रश्नों का स्तर भी देखते रहिए कि प्रश्न का स्तर जो है किस टाइप का है और कैसा है। ठीक है, सूची में शामिल किया गया है और ये मंदिर जो है गया में है, इसका सही उत्तर गया में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया था तीसरा नंबर प्रश्न के पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है। ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से पूछा गया था, पर्यटन कार्ड जो बनाया है वो राज्य कौन सा है। सेकंड शिफ्ट वाला वीडियो बनाया जाए। चलिए, तो पहले इसको देख लीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वो केरल हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इसका केरल हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न जो आज पूछा गया था कि चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल खेला गया है। ठीक है, चक दे इंडिया फिल्म में जो है कौन सा खेल खेला गया है। तो इसका उत्तर तो आप लोग बता सकते हैं, शाहरुख खान की ये मूवी है चक दे इंडिया, जो काफी प्रसिद्ध हुआ था ये मूवी। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है डॉक्टर किंग गेमिंग बोल रहे हैं, यहाँ पर ये क्या बोले, प्रेम राजन कुमार। 4 नंबर क्वेश्चन नहीं था हॉकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चकते इंडिया में हॉकी खेल को लेकर के उसमें जो है ये फिल्म को बनाया गया था। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम कितने सालों का होता है, कितने सालों पर होता है कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, कितने सालों पर होता है, इसका सही उत्तर जो पूछा गया था। तो ये टोटल जो है 4 साल पर कॉमनवेल्थ गेम होता है। कितने साल पर कॉमनवेल्थ गेम होता है, 4 साल पे। तो हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कितना आसान प्रश्न और कितना जो है हार्ड प्रश्न रखा गया था। आइए ऊपर से एक एक करके देख लेते हैं कि हार्ड प्रश्न कितना है और आसान प्रश्न कितना है। तो हाल ही में जो भीमराव अंबेडकर को लेकर ये प्रश्न पूछा गया काफी वीवीआई प्रश्न है और आसान प्रश्न कहा जा सकता है, इसलिए क्योंकि इसकी चर्चा जो है काफी थी, अखबारों में काफी देखने को ये मिला हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ये आसान हो गया। जबकि यूनेस्को द्वारा बिहार के किस मंदिर को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो ये सब लोग जानते हैं बिहार के एक गया में मौजूद जो है वो मंदिर है, उस मंदिर को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 भी लगभग लगभग अगर आप पढ़ते हैं, कंटिन्यू आप बुक पढ़ रहे हैं एससीईआरटी के, तो उसमें ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जबकि तीसरा नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न कहा जा सकता है, इसके कोई दो राय नहीं है, ये हार्ड थोड़ा सा प्रश्न है, पर्यटन कार्ड बनाने वाले राज्यों से संबंधित है, ये केरल से जुड़ा हुआ है। जबकि चौथा नंबर प्रश्न जो है चक दे इंडिया फिल्म मूवी, तो ये मूवी जो है काफी प्रसिद्ध है। अब रहा सवाल कि हमारे शिक्षकगण है, कई सारे शिक्षक जो मूवी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं, तो ऐसे मूवी देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो शाहरुख खान की काफी प्रसिद्ध मूवी है चक दे इंडिया, जो हॉकी से संबंधित ये प्रश्न ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है 5वां नंबर प्रश्न ये कि कॉमनवेल्थ गेम जो है कितने सालों पर होता है। तो टोटल 4 साल पर कॉमनवेल्थ गेम होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो हार्ड प्रश्न ये भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खेल से संबंधित अगर थोड़ा सा भी इस पर नजर रखते हैं तो आप बता सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इसको हार्ड प्रश्न में रखा जा सकता है। ठीक है, मॉडरेट प्रश्न कहा जा सकता है इसको। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया था कि अंतरिक्ष में जाने वाला जो है भारत का पहला व्यक्ति कौन था। तो ये तो कोई भी बता सकते हैं इसका उत्तर, बहुत आसान प्रश्न इसको कहा जाएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला जो है भारत का पहला व्यक्ति कौन था और कब गया था, इसका उत्तर तो कोई भी दे सकते हैं।
तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति से संबंधित जो है ये प्रश्न पूछा गया था, इसका क्या होगा? ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो राकेश शर्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाए, अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति जो है राकेश शर्मा है। 1984 ईस्वी में गए हुए थे। ये छठा नंबर प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न पूछा गया था। फिर पूछा गया था 7वां नंबर प्रश्न कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? कल ही हमने पढ़ाया था। जो लोग क्लास हमारा कल के देखे होंगे साक्षरता दर से संबंधित, तो वो लोग उत्तर जरूर इसका दिए होंगे। ठीक है, गलती से देखिए प्रश्न जो हमारे बीच आया है, जो छात्रों ने बोला है, उसी तरीके का हम प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं। ना मैंने जाकर के बोर्ड में देखा है, ना क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो ये प्रश्न ये समझा जाए कि इसमें 90% प्रश्न जो है लगभग लगभग सही है। प्रश्न की हाव भाव समझने की कोशिश कीजिए, प्रश्न का लाइनिंग जो बोला गया है उधर से उसी को कोशिश किया गया कि उसको ठीक ढंग से सजा करके प्रश्न आपके बीच रख दिया जाए। तो ये छात्रों के द्वारा कही गई ये प्रश्न है, कोई बोर्ड के द्वारा दिया गया ये प्रश्न नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया था बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो इसका उत्तर तो कोई भी दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल ही पढ़ाया गया था कि महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 51%। कितना है महिला साक्षरता दर बिहार में? 51.50% है। तो एक बार जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो लोग जरा देख लीजिएगा कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, भारत के पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, और साथ ही साथ जो है बिहार के कुल साक्षरता दर कितना है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्दों के समूह को जो है क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर तो सब लोग दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। कि दूसरे चैनल को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, साजिद आलम बोल रहे हैं। ये आपको कैसे पता कि दूसरे चैनल का कॉपी पेस्ट किया जा रहा है? ठीक है, क्वेश्चन सबका सेम होता है, चाहे क्वेश्चन कोई और चैनल वाला चलाए या मैं चलाऊं। अगर एग्जाम एक दिन लिया गया है और वही एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि वही छात्र मुझे भी बात बताया हो ये बात को, और वही छात्र किसी और चैनल को भी बताया हो, क्योंकि एक छात्र एक अभ्यर्थी जो होता है वो सभी लगभग 1 से 2 चैनल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कभी नहीं कह सकते कि कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट किसको कहा जाता है? आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए जाकर के। ठीक है, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? ये उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप लोग को देना था। शब्दों के समूह को जो है इसको वाक्य कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये बहुत हार्ड प्रश्न है, ये बहुत आसान प्रश्न है। 7वां नंबर भी प्रश्न काफी आसान प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न भी काफी आसान प्रश्न है, तो ये दोनों के दोनों जो है आसान प्रश्नों में आ जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर जस्ट बढ़ते हैं नीचे की तरफ, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम का संधि विच्छेद जो है क्या होगा? गूगल से पूछ रहे हैं सुबह कुमार यादव। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा? संगम का संधि विच्छेद जो है, चलिए तो इसका शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है, इसका तो उत्तर बता दिया गया है। ठीक है, और ये कल जो है आप लोग हमारे क्लास को देखे होंगे, तो संगम से संबंधित आप एक बार देख लीजिए पिछला क्लास को उठा करके, तो फिर आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, कि संगम का संधि विच्छेद से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था, और उसमें बताया भी गया था कल। ठीक है, कि समा प्लस जो है गम, संगम को ये संधि विच्छेद होता है। कल क्लास कराया गया था तो उसमें बताया भी गया था, आप लोग इसका उत्तर दिए होंगे, तो ये भी आसान प्रश्न में इसको देखा जा सकता है। 9 नंबर प्रश्न जस्ट इसके आगे है कि समास के कितने भेद होते हैं? 10 नंबर प्रश्न, तो समास से के भेद कितने होते हैं? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाया भी गया था, आप लोग एक बार वीडियो को देखिए, कल वाले वीडियो को, कि समास का कितना भेद होता है। तो टोटल जो है इसका 6 भेद होता है। इसका इसका टोटल कितना भेद होता है? समास के टोटल 6 भेद होता है। फिर जस्ट आगे बढ़ करके यहाँ पर देख सकते हैं कि अनहद में कौन सा उपसर्ग है, अनहद में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो इसका उत्तर तो आप बता सकते हैं, इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि प्रश्न पूछा गया है। तो एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। ठीक है, एक प्रत्यय होता है और एक उपसर्ग होता है, और प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित काफी बार आप लोग को इसके बारे में बताया गया है, बहुत बार इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अन जो है ये हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा, अन इसका उपसर्ग हो जाएगा। फिर जस्ट आगे बढ़ते हैं, तो 12 नंबर प्रश्न के क्रिया के कितने भेद होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि क्रिया के जो है टोटल जो भेद होता है वो 2 भेद होता है। कितना भेद होता है? 2 भेद होता है क्रिया के। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं, तो 13 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि मैला आंचल के लेखक कौन है? इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया था, बिहार से जुड़ा हुआ, मैंने आप लोग को बताया भी था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो महिला आंचल से के लेखक जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग जो है क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग, तो आप लोग एक बार हमारा प्रीवियस वाला जो है एक बार टेस्ट जो लिया गया है, कवि, कवित्री, ठीक है, कवि, ये इस तरीके से ऑप्शन रख करके उसमें दिया गया था, और उसका उत्तर आप लोग देखे भी होंगे, और जो टेस्ट कराया जा रहा था टेस्ट में शामिल हुए होंगे तो उसको पढ़े भी होंगे। तो इसका कवित्री हो जाएगा, कवि का। बढ़ते हम नीचे की तरफ, फिर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें क्या दिया गया था। ठीक है, कि जलाशय का पर्यायवाची क्या होता है? जलाशय का जो है पर्यायवाची क्या होता है? चलिए, तो यहाँ पर जो है प्रश्न का उत्तर आप लोग जो दे रहे हैं, अलीजा, जलाशय का पर्यायवाची क्या होता है? तो काफी सारे इसमें आ जाता है, नदी हो जाएगा, सागर हो जाएगा, यानी कि जहां पर जल आपको मिलता है वो सारे जो है जलाशय के पर्यायवाची में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तालाब भी इसमें शामिल हो जाएगा आपका जलाशय में। जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर और क्या लिखा गया है कि 2023 में वन महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया था, कब मनाया गया था? 2023 में जल महोत्सव कब मनाया गया है? तो ये प्रश्न एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
और बताने वालों ने ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न को ठीक ढंग से जो है बताया नहीं है। कब मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया है, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि भूदान आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था। भूदान आंदोलन की नेतृत्व, मैं 16 नंबर प्रश्न एक बार आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा पूरा हो जाता है तो। भूदान आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो विनोबा भावे के बारे में इससे संबंधित है, आप लोग को पढ़ाया गया था, भूदान आंदोलन से संबंधित। भ और व इससे जुड़ करके कहा गया था भूदान आंदोलन विनोबा भावे, बिल्कुल। तो ये बताया गया था आप लोगों को, 17 नंबर प्रश्न। फिर इसके आगे बढ़ते 18 नंबर प्रश्न कि संसद पर झंडा जो है कौन फहराता है। तो ये अभी संसद पे पूछा जा रहा है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति भवन पर जो है झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति भवन पर। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी पूछा जा रहा है संसद पर झंडा जो है कौन फहराता है, राष्ट्रपति भवन पर झंडा कौन फहराता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अच्छा, वन महोत्सव किस लिए मनाया जाता है, ये प्रश्न था, वन महोत्सव किस लिए मनाया जाता है। एंटरटेनमेंट, मजा ये बोल रहे हैं, पता नहीं वो प्रश्न जो है थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा कि वो प्रश्न क्या था या कैसे कहा गया है। झंडा पर जो ये पूछा गया है कि संसद पर झंडा कौन फहराता है, तो आपको मालूम होगा कि संसद पर झंडा जो है किसके द्वारा फहराया जाता है और कब फहराया जाता है, ठीक है। झंडा, संसद पर झंडा जो है कौन फहराता है, तो संसद पर झंडा जो फहराता है वो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। जबकि लाल किला पर जो झंडा फहराते हैं वो कौन फहराते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा फहराए जाते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, अभी संसद पूछा है, कभी पूछा जा सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में कि लाल किला पर झंडा कौन फहराता है, तो वो फहराते हैं कौन, प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। फिर आगे 19 नंबर प्रश्न कि जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब इसका उत्तर भी आप लोग को बताना है, यहाँ पर जो दे रहे हैं। तो जंगली जीव को क्या कहा जाता है, या जंगल में रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जंगल में जो भी जीव रहता है वो जंगली जीव, जंगली जानवर के रूप में उसको जाना जाता है, जंगली जीव कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में दिया गया है कि पंजाब के खास पहनावा क्या है। ये भी प्रश्न आज पूछा गया था कि पंजाब के जो है लोग क्या, किस प्रकार के खास पहनावा का यूज करते हैं, कौन से खास पहनावा है वहाँ के। तो कुर्ता पैजामा जो है, पगड़ी उसके साथ जुड़ा हुआ है। घनाब के कितने फलक होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका भी उत्तर आप लोग दे रहे हैं, जैसे कि प्रियांशु राज यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं, 6 फलक होता है, जंगली जानवर यहाँ पर बताया जा रहा है, कुर्ता पैजामा, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि रात में बाघ जो है मनुष्य से कितना गुना तेज जो है देख सकता है। इसका क्या हो जाएगा, रात में बाघ मनुष्य से कितना गुना तेज जो है देख सकता है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, 2 गुना, 3 गुना या 6 गुना। चलिए, तो जो इसका जो बाघ जो होता है वो मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है, 6 गुना अधिक जो दिखता है। फिर आगे दिया गया कि अंग्रेज ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि कब दिया था। अब कब दिया था या क्यों दिया था ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया, जिनसे पूछा गया, जिनसे ये जानकारी लिया गया है, वो स्पष्ट नहीं किया है कि प्रश्न क्या पूछा गया था, यानी कि कब लिया गया या क्यों लिया गया, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जो रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि कब दिया था या क्यों दिया था, तो इसका उत्तर भी आप लोग बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर की सर की उपाधि कब दिया गया था। चलिए, तो कब दिया गया था, अगर देने की बात है तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध जो है बंगला कवि है, उन्होंने जनगण मन लिखे हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए उनको जो है मिला हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि उनको दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सर की उपाधि को वापस उन्होंने किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है। फिर 24 नंबर प्रश्न ये भी पूछा हुआ था कि लुढ़कते हुए फुटबॉल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, जो फुटबॉल लुढ़कती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो लुढ़कते हुए फुटबॉल जो होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, क्या पाए जाते हैं, गतिज ऊर्जा। फिर उसके बाद ये पूछा गया था कि किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, किस किया गया कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर जो है बल लगाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो किया गया कार्य है, अब ये भी स्पष्ट नहीं। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि प्रिज्म की आकृति कैसी होती है, प्रिज्म की आकृति जो है कैसी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसका तो बता सकते हैं कि 3 आयामी जो है प्रिज्म की आकृति होती है। 3D आकृति को क्या कहा जाता है, 3D आकृति को क्या कहा जाता है, 3D आकृति को, चलिए, 3D आकृति को क्या कहा जाता है, इसको 3D आकृति को जो है त्रिआयामी में इसको शामिल किया जाता है, त्रिआयामी इसको कहते हैं 3D आकृति को। चौरी चौरी कांड कब हुआ था, ये तो आसान प्रश्न है, ये पढ़ाया गया था आप लोग को, चौरी चौरी कांड से संबंधित, इसको आसान प्रश्न में शामिल कर सकते हैं, चौरी चौरी कांड।
ठीक है। ये 4 फरवरी जो है 1922 ईस्वी को चौरा-चौरी कांड हुआ था और इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। फिर यहाँ पर ये पूछा गया कि डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है, अगर देखा जाए तो बिहार के रोहतास में ये पड़ता है। ठीक है, रोहतास में भी डालमिया नगर के रूप में जाना जाता है, जो सीमेंट के कारखाना के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। तो ये भी प्रश्न था। आयत का कितना जो है किनारा होता है? ये प्रश्न पूछा गया था। कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि आयत का किनारा पूछा गया था और 1-2 लोगों से बात हुई है तो वो बोले कि नहीं आयत नहीं बल्कि घनाभ का किनारा पूछा गया था। तो घनाभ, आयत ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कल ही पूछा गया था बेलन का किनारा कितना होता है? ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग घनाभ, आयत से संबंधित जो है उसका किनारा, उसका सरफेस, एज, कोण, ये सब थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्दी में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? ये प्रश्न पूछा गया था। रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, जायद फसल होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि सर्दी में जो है अक्सर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये भी हम लोग क्लास कर रहे थे तो उसमें पढ़े हुए थे। ठीक है, जायद फसल में होता है जो खीरा, ककड़ी ये सब होता है वो जायद फसल में आता है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम जो होगा वो जायद फसल से संबंधित प्रश्न पूछे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका रबी फसल उगाई जाती है सर्दी में। किसी वस्तु में सबसे अधिक फाइबर पाया जाता है? किस वस्तु में सबसे अधिक फाइबर पाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग को देना है। सबसे अधिक फाइबर जो है किस वस्तु में पाया जाता है? तो देखा जाए तो शकरकंद जो होता है उसमें सबसे अधिक फाइबर पाया जाता है, शकरकंद। अगर ऑप्शन शकरकंद दिया होगा तो जरूर इसका उत्तर जो है शकरकंद लगाए होंगे लोग। फिर 32 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किसी वस्तु में सबसे अधिक फाइबर यही शकरकंद हो गया। फिर यहाँ पर दिया गया कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत। हालांकि कल के डेट में भी ये प्रश्न आया हुआ था कि ये प्रश्न पूछा गया था, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं बल्कि जो है शरीर का विकास कैसे होती है, कल के प्रश्न था। शरीर के विकास में कौन मदद करता है? विटामिन बी जो उसमें दिया गया था, आप लोग को कल पढ़ाया गया था, बताया गया था। ठीक है, तो कल पूछा गया था शरीर के विकास से संबंधित, वो भी प्रोटीन से संबंधित था, विटामिन से संबंधित था। और आज पूछा गया कि प्रोटीन मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो थोड़ा सा आप लोग ये भी देख लीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है अगर नहीं होने पर, इसके अभाव में। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर नजर रखिएगा आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं तो 34 नंबर प्रश्न, ये जो है स्मृति पर आधारित ये प्रश्न है। हो सकता है कि हमारी लिखी हुई ये लाइन जो है गलत हो सकता है या टाइपिंग गलत हो सकता है, क्योंकि जो जो कुछ कहा गया उसी का आंसर यहाँ पर, उसी के बात को यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नजर बनाए रखिएगा। यहाँ पर लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटडोर खेल है? तो ये तो आसान प्रश्न है, यानी कि आउटडोर खेल से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। एक होता है खेल, इंडोर खेल होता है, तो जरा इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इंडोर खेल कौन कौन सा होता है, यानी कि घरों में जो खेल खेले जाते हैं, जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया। ठीक है, ये घरों के अंदर खेल खेले जाने वाले हैं। जबकि आउटडोर खेल में आपका क्रिकेट हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, ये सब आपका आउटडोर खेलों में आ जाता है। तो अगर पूछा जाता है तो आप लोग उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि ये प्रश्न जो है किस टाइप के प्रश्न है, या ये बताने वालों ने ये किस टाइप से बताया था कि भारत कितने डिग्री पूर्वी अक्षांश या कितने डिग्री देशांतर के बीच स्थित है? क्या यही है, या भारत जो है किस अक्षांश पर स्थित है? प्रश्न अगर इसमें देखा जाए ये प्रश्न तो काफी सारे उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें काफी सारे उत्तर आ जाएंगे। भारत कितने डिग्री अक्षांश पर है, इसका भी एक अलग उत्तर हो सकता है। भारत कितने डिग्री देशांतर पर है, ये भी एक अलग उत्तर हो सकता है। इसका पूर्वी देशांतर कितना है भारत के? ठीक है, इसका अक्षांशीय रेखा कितना है, विषुवत रेखा, ये संबंधित जो प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन देखिए 35 नंबर प्रश्नों का, फिर ये भी प्रश्न पूछा गया था डॉल्फिन मछली के ऊपर। ठीक है, डॉल्फिन मछली से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। अब भारत के अक्षांशीय रेखा से संबंधित अगर बात किया जाए तो भारत के अक्षांशीय क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जो है 37 डिग्री 6 मिनट इसके पाया जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट इसके पाया जाता है। डॉल्फिन मछली से संबंधित ये जब एग्जाम हुआ जस्ट उसके बाद जो है एक महिला आई थी जो शिक्षिका थी, उन्होंने सबसे पहले यही प्रश्न बोली कि सबसे हार्ड प्रश्न पूछा जा रहा है सर, ऐसे प्रश्न पूछा गया डॉल्फिन से जुड़ा हुआ। लेकिन उनके बातों को हम समझ नहीं पाए कि कहना क्या चले, पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये प्रश्न एक तरीके से कहा जाए तो हार्ड प्रश्न में इसको गिना जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आप लोग इसका कमेंट करके आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं जैसे का प्रश्न पूछा गया है। फिर ये पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान कब शामिल हुआ था? 1940 ईस्वी में शामिल हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना सबसे पहले किस देश ने की थी? ठीक है, कौन से देश के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना सबसे पहले की गई थी? फिर यहाँ पर देखते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून का विरोध जो है कब से शुरू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कानून का विरोध जो है 1919 ईस्वी में इसकी जो है शुरुआत की गई थी, इसका विरोध करना, रॉलेट एक्ट कानून का। ठीक है, सितंबर 1940 ईस्वी में प्रियांशु राज बता रहे हैं। बी फास्ट सर, बिल्कुल मैं फास्ट कर रहा हूँ तेजी से। फिर यहाँ पर जो है क्रांतिकारियों का प्रथम दल कौन था? ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो भारत क्रांतिकारी दल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वो प्रथम क्रांतिकारी दल के रूप में जाना जाता है, क्रांतिकारियों का प्रथम दल। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? जो रक्तहीन क्रांति चलाया गया था भारत में उसके नेता कौन थे? ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर प्रश्न पूछा गया 42 नंबर के ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से जो है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। फिर ये पूछा गया था कि समवर्ती सूची के विवाद में अंतरिम निर्णय कौन लेता है? तो समवर्ती सूची के विवाद में अंतरिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो बदलने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? अब ऑप्शन के आधार पर इसका डिपेंड करेगा कि इसका ऑप्शन क्या था, उसके आधार पर इसका आंसर दिया जा सकता है। नींबू, संतरा, आंवला कौन सा विटामिन पाया जाता है इसमें? प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है इसमें? ठीक है, तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। इसके बाद पूछा गया था 1 किलोमीटर में कितना मीटर के बराबर, यानी कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, तो 1000 मीटर के बराबर होता है। किस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? तो जाहिर सी बात है जो कुचालक होगा उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, सुचालक में विद्युत का प्रवाह होता है। किस पदार्थ के सेवन से जो है आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन से पदार्थ का जब सेवन किया जाता है तो उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है? ठीक है, चलिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो अब कच्चा जो अमरूद होता है उसके खाने से जो है प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है। पलाकी पलाकी के साग खाने से जो है प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है उससे। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या पूछे हुआ था। यहाँ पर तो प्रश्न रख दिया गया, लेकिन ऑप्शन जब उसमें होगा तो उसके आधार पर ऑप्शन दिया जा सकता है। पोलियो किससे होता है, यानी कि किससे होता है? वायरस से होता है, जीवाणु से होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है। फिर पूछा गया था कि खेत में फसलों के अदल-बदल कर लगाने की क्रिया